आइए इससे पहले हम एक गीत के द्वारा परमेश्वर को महिमा देंगे। हम गीत है हेलेलुया सदा गाएंगे हम प्रभु यीशु के लिए। बहुत सुंदर गीत है। आनंद 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 है। इसलिए दाऊद कहता है खुदावन की नजदीकी में आनंद की भरपूरी है। वो आनंद है जो आनंद हमको संसार नहीं दे सकता। वो आनंद है जो कि जिसमें प्रेम शामिल है। वो आनंद है जिसमें एक सेक्रीफाइस शामिल है। वो आनंद है जिसमें बलिदान शामिल है। तो आइए प्रभु की महिमा के लिए इस गीत को हम गाएंगे। हम सबको आता है, हम जहां भी हैं, जहां बैठे हैं, तालियां बजा के इस गीत को हम गाएं। हालेलुया सदा गाएंगे हम प्रभु यीशु के लिए। हालेलुया सदा गाएंगे हम प्रभु यीशु के लिए। हालेलुया सदा गाएंगे हम प्रभु यीशु के लिए। आनंद 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 है, आनंद 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 है। अब्दी मोहब्बत से प्रेम किया है, अपना बेटा हमें बना लिया, ये हमारा सौभाग्य है। अपना बेटा हमें बना लिया, ये हमारा सौभाग्य है। हालेलुया सदा गाएंगे, हालेलुया सदा गाएंगे हम प्रभु यीशु के लिए। हम प्रभु यीशु के लिए। आनंद 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 है, आनंद 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 है। आनंद के तेल से मसा किया है, पवित्र स्थान में दाखिल हुआ, ये हमारा सौभाग्य है। पवित्र स्थान में दाखिल हुआ, ये हमारा सौभाग्य है। हालेलुया सदा गाएंगे, हालेलुया सदा गाएंगे हम प्रभु यीशु के लिए। हम प्रभु यीशु के लिए। आनंद 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 है, आनंद 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 है। प्रभु के आगमन की खुशी है, प्रभु की सेवा करेंगे सदा, ये हमारा सौभाग्य है। प्रभु की सेवा करेंगे सदा, ये हमारा सौभाग्य है। हालेलुया सदा गाएंगे, हालेलुया सदा गाएंगे हम प्रभु यीशु के लिए। हम प्रभु यीशु के लिए। आनंद 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 है, आनंद आनंद आनंद। रूप में खुशी है, ले जाएंगे हमें ललकार के साथ, ये हमारा सौभाग्य है। ले जाएंगे हमें ललकार के साथ, ये हमारा सौभाग्य है। हालेलुया सदा गाएंगे हम, हालेलुया सदा गाएंगे हम प्रभु यीशु के लिए। हम प्रभु यीशु के लिए। आनंद 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 है, आनंद आनंद
हमारा सौभाग्य है। बाप के दाहिने हाथ बैठ जाएंगे, वे हमारा सौभाग्य है। हालेलुया सदा गाएंगे, हालेलुया सदा गाएंगे, हम प्रभु यीशु के लिए, हम प्रभु यीशु के लिए। हालेलुया सदा गाएंगे हम प्रभु यीशु के लिए। सच में प्रभु यीशु के लिए गाना, प्रभु यीशु मसीह के लिए तालियां बजाना, प्रभु यीशु मसीह की महिमा करना परमेश्वर को भाता है। हम आज की आराधना में एक बार फिर मैं आप सबका मैं स्वागत करता हूं। आप सबको मैं अपने इस पेज के जरिए मैं शुभकामनाएं देता हूं और ये विश्वास करता हूं कि आप लोग सब खुश होंगे, आनंदित होंगे और इन दिनों को बहुत ही गंभीरता से लेते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे। बराबर हम लोग की प्रेयर मीटिंग्स चल रही हैं। क्यों? रीज़न ये है कि हम अपने आप को हम चेंज कर सकें, अपने आप को हम बदल सकें, हम प्रभु की महिमा के समक्ष खड़े होने योग्य हो सकें। आइए हम प्रार्थना करते हैं। मैं इसे हृदय से विनती करूंगा, मैं प्रार्थना से हमारी अगुवाई करें और उसके बाद हम अपनी आराधना में आगे बढ़ेंगे। धन्यवाद के साथ प्रभु आपके चरणों में आते हैं। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी आज के इस सुंदर दिन के लिए, प्रभु आपने संभाला और एक बार फिर से प्रभु ये सुंदर समय दिया कि प्रभु हम आपके वचन को सुने, प्रभु जी आपस में शेयर करें और प्रभु जी उस वचन के द्वारा प्रभु उस वचन की रोशनी में प्रभु अपने जीवन को और ज्यादा आगे बढ़ाने वाले। Yes, Lord. Thank you, Jesus. धन्यवाद देते हैं प्रभु, आप बार बार हमें ऐसे मौके देते हैं जबकि प्रभु हम आपके वचन की गहराई में जाते हैं, सीखते हैं, समझते हैं प्रभु। इसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। ये वचन प्रभु हमारे लिए एक आईने के समान है प्रभु, जिसमें हम साफ साफ अपने आप को देख सकते हैं कि हम कहाँ स्टैंड करते हैं, हम कहाँ प्रभु जी आपके योग्य हो सकते हैं कि नहीं। प्रभु आपसे मिन्नत करते हैं, धन्यवाद देते हैं प्रभु जी इन मौक़ों के लिए जो आपने हमें दिए हैं कि हम प्रभु जी लगातार प्रभु इन लैंड डेज में प्रभु जी आपकी एक नज़दीकी में बढ़ते चले जा रहे हैं। प्रभु धन्यवाद देते हैं प्रभु जी विशेष तौर से इस पेज के लिए जिसके द्वारा प्रभु जी आपका वचन का प्रचार हर समय हो रहा है। प्रभु आपकी बहुतायत की आशीष हो प्रभु जी। उस परिवार के लिए प्रभु जी, अपने भाई के लिए, बहन के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। और ज़्यादा प्रभु जी आपकी नज़दीकी में, आपकी सेवकाई में आगे बढ़ते जाएं और प्रभु जी बहुत सारे लोगों को इस पेज के द्वारा प्रभु आपकी भेड़शाला में शामिल करने वाले हों प्रभु जी। प्रार्थना करते हैं प्रभु आज के इस सुंदर समय के लिए और विशेष तौर से प्रभु जी आपके दास को आपके हाथों में देते हैं प्रभु। आप ही प्रभु जी वचन की अगुवाई में, सेवकाई में प्रभु सहायता मदद करना, ताकि प्रभु एक प्रभावशाली वचन हमें मिलने पाए जिसके द्वारा प्रभु हम और ज़्यादा आपकी नज़दीकी में बढ़ते चले जाएं। सारा आदर महिमा आपको देते हुए ये प्रार्थना आपके पवित्र मीठे नाम में आपको मांगते हैं, आमीन। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद हो। परमेश्वर है, वो खुदा है जो हमेशा हमको खुश रखना चाहता है, हमको हमेशा आनंदित रखना चाहता है। इसलिए वो खुदा का कलाम कहता है कि प्रभु में सदा आनंदित रहो। हालेलुया। प्रभु चाहे दुख आए, चाहे कष्ट आए, मुसीबत आए, लेकिन परमेश्वर उन सब से निकाल के हमको उस आनंद के उत्सव में ले जाना चाहता है जो परमेश्वर ने हमारे लिए और हमारे लिए योग्य ठहराया है। आइए खुदा के कलाम में हम आगे बढ़ते हैं। मेरे साथ खोल लीजिए अगर बाइबल आपके पास है, यूहन्ना का प्रकाशित वाक्य, यूहन्ना का प्रकाशित वाक्य, बुक ऑफ रेवलेशन चैप्टर 1 पहला अध्याय और उसकी 9, 10 आयत और 18 से 20 आयत में पढ़ूंगा। 9 और 10 प्रकाशित वाक्य, उसका पहला अध्याय, 9 आयत और 10 आयत और 18 और 20 आयत। यहां खुदा का कलाम इस तरह से कहता है, मैं यूहन्ना जो तुम्हारा भाई और यीशु के क्लेश और राज्य और धीरज में तुम्हारा सहभागी हूं, परमेश्वर के वचन और यीशु की गवाही के कारण पतमुस टापू में था। मैं प्रभु के दिन आत्मा में आ गया और अपने पीछे तुरही का सा बड़ा शब्द कहते सुना। आगे 18 पद में लिखा है, मैं मर गया था और अब देख मैं जीवता हूं और मैं युगानुग जीवता हूं और मृत्यु और अधोलोक की कुंजियां मेरे ही पास हैं। इसलिए जो बातें तूने देखी हैं
जो बातें हो रही हैं, जो बातें इसके बाद होने वाली हैं, उन सब को लिख ले, अर्थात उन सब तारों का भेद जिन्हें तूने मेरे दाहिने हाथ में देखा था, और उन 7 सोने के दीवटों का भेद जो वे 7 तारे 7 कलीसियाओं के दूत हैं, और वे 7 दीवट 7 कलीसियाएं हैं। ये परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर अपने कलाम के पढ़े उसने जाने पर अपनी बरकत दे। आमीन। हम आइए थोड़ी देर के लिए परमेश्वर के वचन की तरफ हम चलते हैं। खुदा का कलाम आज की संध्या काल मुझसे और आपसे क्या कहना चाहता है। ये दिन जो हमारे जीवन के हैं, ये दिन 40 दिन हमारे जीवन के जिन दिनों में हम चल रहे हैं, लैंड डेज में, ये दिन हमारे जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण दिन है। ये दिन हमारे जीवन के लिए हमको एक कंट्रोल करने के दिन है, हमको अपने आप में संयम रखने के दिन है। और जब इन 40 दिनों में हम संयम रख लेंगे तो वो संयम हमारे जीवन में आगे तक बनता रहेगा। आगे तक वो संयम हमारे जीवन में हमको कभी कमजोर नहीं होने देगा। धीरज, और यही बात हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह के सैक्रिफाइस में, उनके बलिदान में। वो यही चाहते थे कि हम धीरज के साथ परमेश्वर की बाट जो है और अपने तमाम गुनाहों को हम मान लें। यहां पर आज थोड़ी देर के लिए हम प्रकाशित वाक्य की पुस्तक पर हम मनन करेंगे। पहले अध्याय की 9 और 10 आयत जो मैंने आपके सामने पढ़ी। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक हम देखें, ये पुस्तक का अध्ययन हमें कठिन और घबराहट में डालने वाला है, लेकिन बहुत सी गूढ़ बातें जो कि ढकी हुई हैं, बुक ऑफ रेवलेशन कहलाती है। यानी ये बातें हमारे जीवन पर जो ढकी हुई हैं वो रिवील करती है, ये उनको जाहिर करती है। लेकिन इसमें संदेह नहीं है, इसमें डाउट नहीं है कि इसके अध्ययन से जूझना हमें बड़ा लाभदायक होगा, हमारे जीवन के लिए बड़ा फायदेमंद होगा। बड़ी कंफ्यूजिंग किताब है ये, समझ में नहीं आती बहुत सी बार लोग इसको बहुत सी बार छोड़ देते, नहीं पढ़ते। इसी तरह नबियों की किताबें हैं बहुत सी, यज़ेकिएल नबी किताब है, डैनियल की किताब है, जो बहुत सी बार जो दर्शनों की किताब है, विजन जो उन्होंने खुदावन ने दिए, अपने लोगों को दिए, वो दर्शनों की पुस्तक जो उन्होंने अपने खुदा के दासों ने इस दर्शनों को उन्होंने परमेश्वर के वचन में लोगों तक पहुंचाने का कार्य किया कि उन दर्शनों को समझ सकें, और खुदा के खादिमों ने उन दर्शनों को समझाया। यहां पर प्रकाशित वाक्य में प्रकाशित यूहन्ना के इस पुस्तक से हमें बहुत बड़ी हमें आशीष और आनंद हमें प्राप्त होगा अगर हम इसको समझने का प्रयास करेंगे। और केवल हम पवित्र आत्मा की सामर्थ्य के द्वारा ही अपने ध्यान को परमेश्वर के वचन पे लगा के ही हम इस पुस्तक को समझ सकते हैं। ये एक अपूर्व आशीष और आनंद हमें देती है। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक का जो विशाल सच है, जब हम इसको ध्यान से आत्मा में रह के इसको हम पढ़ने के सीखने का प्रयास करेंगे तो ये बहुत सी बातें, बहुत सी विशाल बातें हमारे सामने खोल देगी। प्यारे बहनों भाई, प्रकाशित वाक्य की पुस्तक अगर हम देखें तो यूहन्ना नाम का एक ख्रिस्ती व्यक्ति था जिसका नाम यूहन्ना था, और ये पुस्तक ये यूहन्ना एक ख्रिस्ती था, मसीह था। ये एशिया में उसी क्षेत्र में निवासी था जहां 7 कलीसियाओं के मसीह लोग रहते थे, जहां पर 7 कलीसियाएं थीं। और वो अपने पाठकों को लिए वो कहता है, अपने पाठकों को वो भाई कहता है। यूहन्ना उसका पहला अध्याय अगर हम देखें और उसकी 9 आयत में यहां लिखा है, मैं यूहन्ना जो तुम्हारा भाई और यीशु के क्लेश और राज्य और धीरज में तुम्हारा सहभागी हूं, परमेश्वर के वचन और यीशु की गवाही के कारण पतमुस टापू में था। हालेलुया। ये लेखक जो था, ये एशिया माइनर की स्थिति को ये भली भांति ये जानता था, क्योंकि वहां का रहने वाला ये लेखक यूहन्ना के सुसमाचार और पत्रियों का लेखक नहीं है। ये एशिया माइनर का रहने वाला था। ये लेखक एक मसीह था और मसीह विश्वास के कारण ही इसको पतमुस टापू में कैद किया गया था।
मसीह विश्वास में इसको कैद कर लिया। मसीह विश्वास में चलना प्यारे बहनों भाइयों एक बहुत कठिन कार्य है। बहुत सी समस्याएं जीवन में आएंगी, बहुत सी परीक्षाएं जीवन में आएंगी, आजमाइशें जीवन में आएंगी, तकलीफें जीवन में आएंगी, फाइनेंशियल क्राइसिस जीवन में आएंगे, रुकावटें जीवन में आएंगी जो हमको पहाड़ के समान दिखाई देंगी। और लेकिन ये जो लेखक था इसके जीवन में भी बहुत सी कठिनाई आई, बहुत सी तकलीफें इसके जीवन में आई। और ये मसीह था, मसीह विश्वास के कारण इसको पतमुस टापू में कैद कर लिया गया था। पतमुस टापू एक जिला वतन यानी देश निकाले की जगह थी, जिसमें कि जब लोगों को जिला वतन किया जाता था, कोई सजा दी जाती थी, तो उनको जैसे हम मान सकते हैं पहले अंडमान निकोबार था, काला पानी जिसको कहते थे, जहां पर कैदियों को भेज देते, एकांत जगह, दुख की जगह, तकलीफ की जगह, परेशानी की जगह। और ये पतमुस टापू एक वही जगह थी जहां पर रोमी शासक कैदियों को यहां पर भेजते थे। जब उन कैदियों को कैद कर लेते थे, मसीह विश्वास के कारण उनको पकड़ लेते थे, उनको सताया जाता था, तो उनको यहां पर पतमुस टापू में भेज दिया जाता था। और यहां पर कैदियों को ताड़नाएं दी जाती थी, यहां पर उनको सताया जाता था, यहां पर उनको मारा जाता था। यूहन्ना ने इस पुस्तक को लगभग 90 ईस्वी में उसने ये पुस्तक लिखी। और उस समय जो था सम्राट डोमतियान के शासन में यूहन्ना को पतमुस टापू में भेजा गया। और उसकी मृत्यु के पश्चात वो वापस इफिसुस को वापस आ गया और अपने दर्शन को उसने जो उसे विजन में यहां पर पतमुस टापू में यूहन्ना को मिला था, उसने इस दर्शन को उसने लिख दिया। रोम में सम्राट पूजा थी, किंग्स वर्शिप की जाती थी वहां पर। रोमी साम्राज्य का धर्म, रोमी साम्राज्य उस जमाने में एक रिलीजन बन गया था, एक धर्म बन गया था। और अगर मसीही लोग ऐसा नहीं करते थे तो उन पर अत्याचार होता था, उनको सताया जाता था, उनको ताड़नाएं दी जाती थी, उनको दुख दिया जाता था। अगर वो ऐसा नहीं करते थे, उन पर अत्याचार करते, अगर वो सम्राट पूजा नहीं करते थे, किंग वर्शिप नहीं करते थे, तो उन पर अत्याचार किए जाते थे और उनको बहुत सी बार उनको मार भी दिया जाता था। प्यारे बहनों भाइयों, साल में एक बार हर एक सिटीजन को, हर एक नागरिक को सम्राट की मूर्ति के सामने धूप चढ़ानी होती थी। यह उनका एक नियम था और जोर से कहना पड़ता था, कैसर ही प्रभु है, कैसर इज आवर लॉर्ड। ये उनको कहना पड़ता था, कैसर ही हमारा प्रभु। और जो इस चीज को नहीं कहता था उनको ताड़ने दी जाती थी, उनको मार दिया जाता, उनको सताया जाता था। और यूहन्ना ने आने वाले समय की भयंकर बातों को देखा। उसने पतमुस टापू में इस दर्शन को देखा, वो तमाम बातों को उसने देखा जो ख्रीस्त के प्रेम के कारण कैसर की अवहेलना करते थे। ये पुस्तक मसीह कलीसिया के इतिहास की सबसे अधिक साहस की महान रचना है। जिन्होंने उस राजा का विरोध किया यीशु मसीह के प्रेम के कारण, यीशु मसीह के सैक्रिफाइस के कारण, यीशु मसीह के बलिदान के कारण आज प्रभु यीशु मसीह 40 दिन के उपवास में है। क्यों? व्हाट इज द रीजन? क्या कारण था कि वो एक निष्पाप व्यक्ति मेरे और आपके लिए, जो हम पापों से भरे पड़े हैं, हमारे लिए इस सैक्रिफाइस को दे। एक प्रेम, ऐसा प्रेम, अगापे प्रेम, ऐसा प्रेम जिसमें कोई स्वार्थ नहीं। ये स्वार्थ है केवल जितनों ने परमेश्वर से प्रेम किया, परमेश्वर ने संसार से ऐसे प्रेम किया और जितनों ने परमेश्वर से प्रेम किया, प्रभु ने उनको अनंत जीवन का अधिकारी बना दिया। हालेलुया। वो हमको अनंत जीवन का अधिकारी बनाना चाहता है। और हम देखते हैं कि इन सब बातों से अलग उन लोगों को आनंद अवस्था और महिमा को उसने देखा जो ख्रीस्त के प्रेम के कारण कैसर की अवहेलना करते थे। चाहे उन पर कितना ही सताव आया, लेकिन उसने उनके जीवन में ख्रीस्त के प्रेम को देखा। आज इसीलिए पौलुस कहता है, चाहे क्या मृत्यु, क्या शोक, क्या तकलीफ, क्या दुख मुसीबत मुझे परमेश्वर के प्रेम से अलग नहीं कर सकते हैं। एक एक्सटेसी में चला गया कि हाँ, केवल यही सच्चा प्रभु है,
आज वही प्रभु मेरे और आपके साथ भी है। वो प्रभु जो आज से 2000 साल पहले था, जो आज से 2000 साल पहले उसके मिरेकल से आज भी वही जीवित प्रभु मेरे और आपके साथ है। यह पुस्तक मसीह कलीसिया के सबसे अधिक साहसिक काल की पुस्तक है, जो मसीहों को एक साहस देती है, एक ईमान देती है, एक विश्वास देती है। प्यारे बहनों भाइयों, इसीलिए बाइबल कहती है जो अंत तक विश्वासी रहेगा वो उसे जीवन का मुकुट देगा, वो जीवन का मुकुट पाएगा। हालेलुया। जो इन सताव को झेल लेगा, प्रभु यीशु मसीह को क्या कारण था उस सताव को झेलने का, उस मृत्यु के प्याले को पीने का, मार खाने का, चोट खाने का, थप्पड़ खाने का? केवल इसलिए कि हम बचाए जाए। हालेलुया। पतमुस टापू एक ऐसी जगह है जैसा कि हमको मिलता है, जो कि अनउपजाऊ टापू है, जहां पर कुछ नहीं होता, जहां पर कोई फसल नहीं होती। इसकी लंबाई 16 किलोमीटर और चौड़ाई 8 किलोमीटर है। ये हाफ मून अर्ध चंद्राकार के शेप में है। पतमुस टापू में यूहन्ना का जीवन बहुत ही कठोर था। एक मसीह विश्वासी का जीवन पतमुस टापू में उसको डाल दिया गया। उसके कोड़े लगाए जाते थे, पत्थर की खदानों में कठोर मेहनत करवाई जाती थी, पूरे कपड़े नहीं थे, पेट भर भोजन नहीं मिलता था, जमीन पर सोता था, मच्छर थे, तकलीफें थी, परेशानियां थी, अंधेरी जेल। मसीह होने के कारण एक कठिन सजा यूहन्ना को मिली। मित्रों, आज भी पतमुस टापू में वो गुफा है जहां पर यह पुस्तक लिखी गई। यूहन्ना पतमुस टापू में था और यूहन्ना आत्मा में था। हालेलुया। वो कहता है कि मैं पतमुस टापू में था और मैं प्रभु के दिन आत्मा में आ गया। हालेलुया। यूहन्ना आत्मा में था, यूहन्ना पतमुस टापू में था, यूहन्ना तकलीफ में था, यूहन्ना दुख में था, यूहन्ना मुसीबत में था, यूहन्ना परेशानी में था। यूहन्ना के सामने तमाम परेशानियां थी, खाने की, रहने की, तकलीफ में कोड़े खाए जाते थे, मुसीबत झेल रहा था वो, लेकिन वो आत्मा में था। हालेलुया। दो बातें यहां पर हम वचन की पाते हैं, दो बातें मुख्य हम पाते हैं। कभी भी एक व्यक्ति दो जगह एक बार में नहीं हो सकता। अगर आज मैं देहरादून में हूं तो मैं उसी समय मैं आगरा में या किसी और शहर में नहीं हो सकता। एक बार में एक व्यक्ति एक ही जगह हो सकता है, लेकिन यहां पर हम एक बात देखते हैं, आत्मिक रूप से इस बात को हम कह सकते हैं कि हम अगर यहां हैं तो आत्मिक रूप से हम प्रभु में हैं। हालेलुया। अगर हम आत्मिक रूप से प्रभु में है तो हमारी आत्मा मजबूत है। हमें कोई तकलीफ, कोई मुसीबत हमारे जीवन को बर्बाद नहीं कर सकती। लेकिन ये आत्मिक रूप से इस बात को हम कह सकते हैं कि मैं पतमुस टापू में था और मैं आत्मा में था, प्रभु की आत्मा मेरे अंदर थी, इसीलिए तमाम दुख परेशानियों को मैं झेलता रहा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा क्योंकि प्रभु का आत्मा मेरे साथ था। आज 40 दिन प्रभु यीशु मसीह हम देखते हैं कि वो अपने उपवास काल में है, लैंडिज्म चल रहा है, लेकिन परमेश्वर का आत्मा उनके साथ है। यूहन्ना पतमुस में था, मेहनत कर रहा था, दुख उठा रहा था, लेकिन वो आत्मा में था। इंसान चाहे जिस हालत में होकर गुजर रहा हो, वो आत्मा में आ सकता है। आज अगर दुख हमारे ऊपर है, तकलीफ हमारे ऊपर है, तो प्रभु की आत्मा हमें छोड़ती नहीं है। हालेलुया। वो आत्मा हमको सामर्थ देती है, वो आत्मा हमको बल देती है, वो आत्मा हमको हिम्मत देती है, वो आत्मा हमको चंगाई देती है, वो आत्मा हमारी अगुवाई करती है। प्यारे बहनों भाइयों, वो आत्मा में हम चाहे दुख में हो, लेकिन आत्मा में हम हो सकते हैं। एक बार में हम देहरादून में भी हैं, एक बार हम आत्मा में भी। अगर हम अपने घर में हैं तो हम आत्मा में भी हो सकते हैं और अपने घर में भी हो सकते हैं। परमेश्वर का तेज और संदेश उसके पास आएगा अगर हम आत्मा में हैं। अगर हम कमजोर हैं, सामर्थ्य नहीं है, तो वो आत्मा हमारे जीवन में कार्य नहीं करेगी। लेकिन अगर हम आत्मा में हैं और प्रभु में है, तो वो आत्मा हमारे जीवन में एक संदेश हमारे पास लेकर आएगी, जो संदेश वो पतमुस टापू में इस यूहन्ना के पास लेके आई, और वो सामर्थ पाएगा। जब पवित्र आत्मा मुझ पर आएगा, तुम पर आएगा, तुम पृथ्वी के छोर तक मेरे गवाह होगे, यहूदिया से सामरिया तक।
वो सामर्थ देगा। मित्रों, जीवन में कोई ऐसी स्थिति नहीं है जिसमें आत्मा हमसे बोल ना सके, आत्मा हमारी अगुवाई ना कर सके, आत्मा हमको संभाल ना सके। जीवन की हर परिस्थिति में, जीवन के हर दुख में, जीवन के हर मार्ग में वो हमारा मार्गदर्शन करने को तैयार है। कोई स्थिति ऐसी नहीं है जिसमें आत्मा हमसे बोल ना सके। मैं पतमुस में था, समुंदर से घिरा हुआ था, समुंदर की दीवार रूपी कैद में था, चारों तरफ अंधेरा था। एक कटघरा सलाखों से भी मजबूत जो तूफान के रूप में और पानी के रूप में जो मेरे चारों तरफ था, जहां से मैं कहीं निकल नहीं सकता था। अंधेरा था, तकलीफें थी, लेकिन मैं आत्मा में था। हालेलुया। लेकिन मैं आत्मा में था। दोस्तों, अगर इंसानी जिंदगी में पतमुस टापू एक बुरी जगह है, एक तकलीफ की जगह है, एक कष्ट देने की जगह है, तो आत्मा उसके जीवन में एक आनंद की जगह। और यही बात प्रभु यीशु मसीह मुझको और आपको इन 40 दिनों में सिखाना चाहते हैं। चाहे हम कितने ही पतमुस टापू में गिर जाएं, चाहे हम कितनी समस्याओं में गिर जाएं, चाहे कितनी ही बुराइयां हमारा पीछा कर लें, चाहे लोग कितनी ही ताड़नाएं हमको दें, चाहे कितनी तकलीफें हमको दें, लेकिन वो आत्मा जो कि हमको घेरे रहती है, वो हमारे जीवन में आनंद की जगह है। आनंद 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 है। आनंद के तेल से मसा किया है। वो आनंद जो हमें संसार नहीं दे सकता, वो आनंद जो हमें रुपया पैसा नहीं दे सकता, वो आनंद जो संसार की कोई वस्तु हमें नहीं दे सकती, वो आनंद प्रभु यीशु मसीह हमको देते हैं। वो शांति जो संसार हमें नहीं। आज यूहन्ना के पास शांति है, पतमुस टापू में है, आत्मा से भरा हुआ है, तकलीफ में, लेकिन एक शांति उसके पास है। ये वही शांति है जिसमें परमेश्वर की आत्मा है, जिसके लिए प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, मैं तुम्हें वो शांति दूंगा जो शांति तुम्हें संसार नहीं दे सकता है, जो शांति तुम्हारे इस जीवन में और आने वाले जीवन के लिए भी एक अनंत जीवन का सोता बन जाएगी। हालेलुया। पतमुस एक सलीब है, तो आत्मा के द्वारा महिमा है। हालेलुया। अगर आज वो सलीब रूपी कष्ट यूहन्ना उठा रहा है, जिस तरह प्रभु यीशु मसीह ने उठाए, लेकिन आत्मा के द्वारा महिमा है, उस प्रभु को महिमा है। जब हम तकलीफ उठाते हैं, संसार रूपी हम तकलीफों की सलीब पे हम चढ़ते हैं, लेकिन आत्मा के द्वारा परमेश्वर हमारे जीवन के द्वारा महिमा लेता है। हालेलुया। हमारे जीवन को मजबूत करता है, हमारे जीवन में सामर्थ्य लेके आता है, हमारे जीवन के तमाम कष्टों का निवारण करता है। यूहन्ना अपनी पुस्तक में और अपनी सलीब के इस संदेश में हमें उस महिमा के विषय में बताता है, जो महिमा उसने पतमुस टापू में देखी, उन दुखों के बीच में देखी, उस समुद्र के बीच में देखी, उस कठिनाई में देखी। पतमुस एक सच्चाई है प्यारे बहनों भाइयों, पतमुस एक सच्चाई है, लेकिन आत्मा उससे बड़ी सच्चाई है। हालेलुया। पतमुस टापू ने हालात बनाए जो कठिन थे, मुश्किल से भरे हुए थे, तकलीफों से भरे हुए थे, लेकिन आत्मा ने उसका जवाब दिया। हालेलुया। आत्मा ने उसके साथ साथ रहा, आत्मा ने उसको सामर्थ दी, आत्मा ने पतमुस टापू के तमाम उस तकलीफ को, वातावरण को उसने बदल दिया। पतमुस टापू में रह के भी वो आनंदित है। जो प्रभु में है वो सदा आनंदित है। जो प्रभु में है, जो नहीं है उसके जीवन का तो जानते हैं हम लोग, लेकिन जो प्रभु में है, पौलुस कहता है, वो आनंदित है। अगर हमारा जीवन, हमारे अंदर दो प्रकार का जीवन होता है हमारे अंदर प्यारे बहनों भाइयों, एक बाहरी तौर से जो दिखाई देता है और एक आंतरिक जीवन जो दिखाई नहीं देता। एक हमारा ये शारीरिक जीवन जो दिख रहा है और एक हमारा जो आंतरिक जीवन है वो हम जानते हैं और प्रभु उसको जानता है। संसार हमारा बाहरी रूप देखता है और एक आंतरिक जीवन जो प्रभु के पास है। मैं पतमुस में था, मैं रूह में था, मैं संसार में था, मैं संसार रूपी पतमुस टापू में था, लेकिन मैं प्रभु के साथ साथ था। प्रभु मेरे अंदर वास करता था। मैं रूह में था, मैं आत्मा में था। ये दो बातें जाहिर है और छिपे हुए को दर्शाती हैं। पहले हमारे शरीर को दर्शाती हैं। पौलुस को, यूहन्ना को दिखाया उन्होंने कि वो कहता है कि मैं शारीरिक रूप से मैं पतमुस में था,
लेकिन आत्मिक रूप से मैं प्रभु में था, मैं आत्मा में था, मैं पतमुस टापू में शारीरिक रूप से था और आत्मा में मैं आत्मिक रूप से था। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो उसकी सामर्थ के लिए, उसका धन्यवाद हो उसके आश्वासन के लिए। जो उसकी आत्मा के चलाए चलते हैं वो कभी भी कमजोर नहीं होते। प्रभु कहता देखो मैं तुम्हारा सींग उठाऊंगा ऊपर। हालेलुया। मैं आत्मा में था जो दिखाई नहीं देती है, लेकिन आत्मा के कार्य हमारे जीवन में दिखाई देते हैं, आत्मा के फल हमारे जीवन में दिखाई देते हैं। पौलुस ने उन फलों के विषय में बताया, खुदा का कलाम बताता है वो आत्मा के फल जो हमारे जीवन में हैं, जब हम आत्मा में होते हैं तो वो फल अपने आप ही हमारे जीवन में दिखाई देते हैं। वो 10 आज्ञाएं हमारे जीवन में अपने आप आ जाती हैं, खुदा की व्यवस्था हमारे जीवन में आ जाती है, प्रभु का प्रेम हमारे जीवन में आ जाता है। तू प्रभु अपने परमेश्वर अपने संपूर्ण मन, संपूर्ण प्राण, संपूर्ण बुद्धि, संपूर्ण शक्ति से प्रेम कर, इससे बड़ी और कोई आज्ञा नहीं है। और जब ये आत्मिक रूप से हमारे जीवन में आ जाती है तो ये आज्ञा को हम खुद ब खुद हम इसको पालन करने लगते हैं। परमेश्वर से हम बहुत आय से प्रेम कर लेते, चाहे दुख आए चाहे तकलीफ आए, हम परमेश्वर से अलग नहीं हो सकते। पौलुस कहता है कि बाहर का मनुष्य तो समाप्त होता जाता है, शरीर हमारा खत्म हो जाएगा, ये मट्टी है, मट्टी में मिल जाएगा। खुदा ने आदम से कहा ये आदम तू मट्टी से बना और तू मट्टी में ही जाएगा। शरीर हमारा खत्म हो जाएगा। पौलुस कहता है लेकिन आंतरिक मनुष्य हर दिन रिन्यू होता जाएगा, नया होता जाएगा। प्रेज द लॉर्ड। शरीर हमारा नाशवान है। वो कहता है कि जो खुदा का कलाम कहता है कि ये तो एक फूल के समान है जो सुबह दिखाई देता है, शाम तक मुरझा जाता है। ये एक भाप के समान है, थोड़ी देर में दिखता है, थोड़ी देर में लोप हो जाता है। लेकिन आत्मा जो है, आंतरिक मनुष्य हर दिन प्रभु हमारा नया करता चला जाता है, जो इस जीवन के बाद अनंत जीवन में हमारे लिए प्रभु ने रखा है कि हम आने वाले जीवन में अपने आप को तैयार करें, अपने आंतरिक जीवन को जो संसार में इनविजिबल है लेकिन प्रभु उसको देखता है, उसको हम तैयार करें। हर इंसान में 2 हिस्से होते हैं, एक जिस्म द्वारा, एक जिस्म और एक रूह। जिस्म दिखाई देता है, रूह दिखाई नहीं देती, वो अदृश्य है, इनविजिबल है। हम आजाद हैं, हम चुन सकते हैं कि हम पतमुस टापू में रहे या हम प्रभु में रहे। प्रभु ने हमको फ्री विल इच्छा पे बनाया है, स्वतंत्र इच्छा पे बनाया है। अब ये निर्णय हमारे हाथ में है, चुनाव हमारे हाथ में। प्रभु ने कहा 2 रास्ते, एक सकरा है, एक चौड़ा रास्ता है जहां पर ये डिसीजन तुमको लेना है। प्यारे बहनों भाइयों, ये डिसीजन आज इन 40 दिनों में मुझको और आपको लेना है कि हमको आत्मा में रहना है या इस संसार रूपी पतमुस टापू के अंदर मुझको और आपको रहना है, जहां पर कष्ट है, तकलीफ है, परेशानी है, दुख है, मुसीबत है। लेकिन जो प्रभु में है वो सदा आनंद, चाहे वो भूखा भी रहेगा, चाहे उसका फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो, लेकिन वो आनंद रहेगा, क्योंकि वो आनंद जो प्रभु देता है वो आनंद कोई उससे छीन नहीं सकता। रूह छिपी है, अदृश्य है, हम आजाद हैं, फ्री है। आज इन 40 दिनों में जिसमें हम चल रहे हैं, ये फैसला मेरे और आपके हाथ में। हम रोजा रखते हैं, हम बहुत सी बार खाने पे कंट्रोल कर लेते हैं, हम बहुत सादा खाना खाते हैं, लेकिन बाइबल इसके विषय में हमको क्या बताती है? हम ऐसा रोजा रखें जो प्रभु को एक्सेप्टेबल हो। हम ऐसा रोजा रखें जिसमें हमारे जीवन में क्षमा हो, उन तमाम बातों को हम भूल जाएं जो किसी के ने अगर हमको दुख दिया था। हम ऐसा रोजा रखें जो कि गरीबों के लिए हो, जो कि विधवाओं की सुधि ले, जो कि हमारे जीवन को बदल दे, जो कि हमारी भाषा को बदल दे, हमारे विश्वास को बदल दे, हमारी आत्मा को बदल दे। ऐसा रोजा प्रभु मुझसे आपसे चाहता है। फॉर्मेलिटी के लिए नहीं कि 40 दिन में हमने सिर्फ रोजा रख लिया, खाने पे हमने वो कर दिया, बैलेंस कर लिया, लेकिन हमने अपने जीवन को कितना बदला। क्या हम अभी तक पतमुस टापू में है या हम उससे बाहर निकल के आए हैं? पतमुस टापू में जहां दुख है, तकलीफ है, हम कहां रहना चाहते हैं? पतमुस में रहना चाहते हैं या हम उसमें आत्मा में रहना चाहते हैं? इन 40 दिनों में हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह के ऊपर भी तमाम तकलीफें आई, परीक्षाएं आई, शैतान आया उनके पास, उनकी परीक्षा ली। हमारी भी परीक्षाएं होती हैं, हर दिन होती हैं, हर रोज होते हैं, लेकिन हम उन पे विजयी होते हैं तब जब हम आत्मा में होते हैं।
जिस तरह प्रभु यीशु मसीह इन 40 दिनों में आत्मा में थे, लेकिन वो हारे नहीं, परीक्षाओं पे विजयी होते गए। तन्हाई, अशांति, मुसीबत या फिर रूह में रहना, आत्मा में यीशु में बने रहना जहां पर शांति है, या उसी जगह रहना जहां पर तन्हाई है, अंधेरा है, कुछ दिखाई नहीं देता। लेकिन क्या प्रभु के साथ रहना जहां सब कुछ है, जहां वो लोग हैं जिन्होंने अपने वस्त्र मेमने के लहू से धोए हैं, जो निरंतर रात दिन प्रभु की होशन्ना करते हैं। प्यारे बहनों भाइयों, पतमुस दुनिया है जिसमें हम रहते हैं। यीशु ने कहा दुनिया में रहो, ये हमारा पतमुस है, लेकिन दुनिया के सदृश्य ना बनो, उन बुराइयों से, लेकिन दुनिया के नहीं, ये आत्मा में बने रहो। क्या पतमुस से कोई अच्छी चीज निकल सकती है? आत्मा, क्या पतमुस से कोई अच्छी चीज निकल सकती है? आत्मा ने पतमुस को नहीं बदला, लेकिन यूहन्ना को बदल दिया। हालेलुया। पतमुस वही का वही रहा, लेकिन वहां रह के भी उस पवित्र आत्मा ने, उस आत्मा ने जो कि आत्मा में था, उसने यूहन्ना को बदल दिया, यूहन्ना के जीवन को बदल दिया। और परमेश्वर ने यूहन्ना को ऐसा दर्शन दिया, उसने स्वर्ग का दर्शन उसने दिया, जो यूहन्ना ने आके सबके सामने रिवील कर दिया इस प्रकाशन वाक्य के द्वारा। आज हम भी दुनिया को नहीं बदल सकते, लेकिन आत्मा हमें बदल सकती है। दुनिया वही की वही रहेगी जो कि आज से हजारों साल पहले थी। बुराइयां उस समय में थी, इस्राएलियों में भी थी, यहूदियों में भी थी, दुनिया में भी थी, और बुराइयां आज भी हैं, दुनिया में बढ़ती जा रही हैं, तकलीफें बढ़ती जा रही हैं, तकलीफें, समस्याएं बढ़ती जा रही हैं, लड़ाइयां बढ़ती जा रही हैं, तमाम हम देखते हैं आपदाएं बढ़ती चली जा रही हैं। दुनिया वही की वही है, लेकिन इंसान में कोई परिवर्तन नहीं है। परमेश्वर हमारी आत्मा को बदल सकता है। हम भी अपने आप को बदल सकते हैं, लेकिन स्वयं के प्रयास से नहीं, वो पवित्र आत्मा ही, वो आत्मा ही हमको बदल सकती है। शैतान चाहे हमारे चारों तरफ से आकर घेरा बना ले, चारों तरफ से आके अगर वो हमको घेर ले, लेकिन वो फिर भी वो जो हमें अपनी छत के नीचे, शैतान हमें घेर नहीं सकता, बुराइयां हमको घेर नहीं सकती। हम चिड़ियों को, पक्षियों को अपने ऊपर से सर पे उड़ने से रोक सकते, लेकिन उनको अपने सर पे हम घोंसला बनाने, अपने सर से उड़ने से हम नहीं रोक सकते, लेकिन अपने सर पे उनको घोंसला बनाने से हम रोक सकते हैं। बुराइयां हमारे जीवन में, हमारे संसार में चारों तरफ हैं, लेकिन उन बुराइयों को अपने जीवन में हम अगर चाहे तो हम रुकने नहीं दे सकते, क्योंकि अगर पवित्र आत्मा में हम चल रहे हैं, आत्मा हमें वहां से, उन तमाम बुराइयों से निकाल के लाती है, हमको सामर्थ प्रदान करती है। इस टापू के चारों तरफ भयानक तूफान था, समुंदर गरज रहा था, लेकिन यूहन्ना की रूह के चारों तरफ एक सुकून था। हालेलुया। एक सुकून था, एक शांति थी, क्योंकि वो रूह में था, वो आत्मा में थी। और यही बात प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मैं जाता हूं, मैं तुम्हारे एक सहायक भेजूंगा, मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा। और पेंतिकोस्त के दिन जब चेले प्रार्थना करते, पवित्र आत्मा उनके ऊपर उतरा और वो सब आत्मा से भर गए, अन्य भाषाएं बोलने लगे, और उन्होंने संसार में जाके उन्होंने परमेश्वर के वचन का सामर्थ्य के साथ उन्होंने प्रचार करना शुरू कर दिया। अगर आज ये रूह में हम हैं, तो हम खुदा के कलाम को बोलते हुए घबराएंगे नहीं। हिम्मत परमेश्वर हमको देगा। बहुत सी बार कई बार ऐसा होता है, हम दुआ नहीं कर पाते। चर्च में कभी पैसा प्रार्थना करने के लिए बोल देते हैं, हम घबरा जाते हैं। चर्च में कभी हम बाइबल पढ़ने के लिए बोल देते हैं, घबरा जाते हैं लोग। क्यों? व्हाट इज द रीजन? आत्मा में नहीं है, आत्मा में कहीं कमजोरी है, कहीं तो कुछ ऐसी बात है जो कि हमें रोकती है, हमको डराती है, हमारे अंदर भय की आत्मा पैदा करती है, क्योंकि हम आत्मा में नहीं हैं। वो यूहन्ना रूह में था, आत्मा में था, जबकि मैं अपने साथियों से दूर था। यूहन्ना कहता है, मैं अपने परिवार से दूर था, संतों की संगति नहीं थी, परमेश्वर के वचन की संगति मेरे साथ नहीं थी, परमेश्वर के लोगों की संगति मेरे साथ नहीं थी, खुदावन के लोगों से दूर था, रोटी तोड़ने की रस्म से मैं दूर था, प्रभु भोज से मैं दूर था, अलग था। वो पतमुस था जिसने मुझे सबसे अलग कर दिया। लेकिन प्यारे बहनों भाइयों,
मैं आत्मा में था। हालेलुया, मैं आत्मा में था। यशाया नबी की अगर हम पुस्तक देखें, यशाया उसका 45वां अध्याय और 22 पद में खुदा का कलाम इस तरह से कहता है। यशाया 45:22 वर्स 22, हे पृथ्वी के दूर दूर के देश के रहने वालों, तुम मेरी ओर फिरो और उद्धार पाओ। हे पृथ्वी के दूर दूर के देश के रहने वालों, तुम मेरी ओर फिरो और उद्धार पाओ, क्योंकि मैं ही परमेश्वर हूं और दूसरा कोई नहीं है। यूहन्ना ने इस बात को समझा। इस पृथ्वी और स्वर्ग के नीचे खुदा कलाम के अंदर कोई दूसरा नाम नहीं है, केवल प्रभु। हर एक घुटना झुकेगा, हर जुबान कहेगी ही इज लॉर्ड, ही इज लॉर्ड। वो प्रभु है, वो प्रभु है। प्यारे बहनों भाइयों, मैं आत्मा में था। इसके जरिए मुझे एक सुंदर संगति मिली, एक बहुत अच्छी मुझे फेलोशिप मिली। पहला अध्याय की 13वीं आयत में देखिए क्या लिखा है, प्रकाशित वाक्य उसका पहला अध्याय और 13 पद में यह खुदा का कलाम कहता है, और उन दीवटों के बीच में मनुष्य का पुत्र सदृश एक पुरुष को देखा, जो पांव तक वस्त्र पहने और छाती पर सोने का पटुका बांधे हुए था। हालेलुया, मैं आत्मा में था और उन दीवटों के बीच में मैंने मनुष्य के पुत्र को देखा। मैंने उस मनुष्य के पुत्र को उस आत्मा के द्वारा देखा। आज वो मनुष्य का पुत्र मुझको और आपको भी हमारे जीवन में दिखाना चाहता है, जब हम उसके रूह में आएंगे। पतमुस टापू से वो हमको बाहर निकालना चाहता है। पहला अध्याय 17-18 पद देखें, प्रकाशित वाक्य उसका। फिर उसने क्या किया, उसने फिर क्या किया। पहला अध्याय 17 और 18 पद में लिखा है, जब मैंने उसे देखा, यूहन्ना कहता है, जब मैंने उसे देखा तो उसके पैरों पर मुर्दा सा गिर पड़ा। उसने मुझ पर अपना दाहिना हाथ रखा, कहा, मत डर, मैं प्रथम और अंतिम और जीवता हूं। मैं मर गया था और अब देख मैं युगानु जीवता हूं, और मृत्यु और अधोलोक की कुंजियां मेरे ही पास हैं। हालेलुया, खुदा यहां कहता है, लिख ले। आगे 19वें आयत में कहता है, लिख ले, इसलिए जो बातें तूने देखी हैं और जो बातें हो रही हैं, जो बातें इसके बाद होने वाली हैं, उन सब को लिख ले। वो बातें मैंने तुझ पर जाहिर कर दी हैं, वो बातें मैंने तुझे बता दी हैं, क्योंकि मैंने तेरे विश्वास को परखा है। प्रभु यीशु आज मेरे और आपके विश्वास को परखना चाहता है। दोस्तों, प्रभु की आत्मा के द्वारा ही हम मसीह को पा सकते हैं। आत्मा की चिंता परमेश्वर करता है। यशाया 45वें अध्याय में भी हमने देखा। और हम अगर हमारा आत्मिक जीवन कमजोर है, वी आर नथिंग बिफोर द लॉर्ड, हम परमेश्वर के सामने कुछ नहीं है। आत्मा की चिंता परमेश्वर करता है, यीशु मसीह इसकी चिंता करता है, स्वर्गदूत इसकी चिंता करते हैं। आत्मा से ही हम प्रकाशन पाते हैं, रेवल्यूशन पाते हैं। यूहन्ना को आत्मा में, वो कहता कि मैं आत्मा में था और मैं आत्मा में था और मैं पतमुस टापू में था। उसको आत्मा के द्वारा ही इतना बड़ा रेवल्यूशन, उसको प्रकाशन मिला। जो ढका हुआ था वो खुल गया। पतमुस सच्चाई के ऊपर ताकत को दर्शाती है। पतमुस में वो सच्चाई थी यूहन्ना के जीवन में, जिसने उसको शक्तिशाली बना दिया, जिसने उसको ताकत दी। जो यीशु मसीह में है वो विजयी है। हालेलुया। आत्मा में ही हम ज्ञान पाते हैं। यह पतमुस टापू में यूहन्ना ने उस आत्मा के द्वारा ही उस ज्ञान को उसने पा लिया। वही ज्ञान खुदावन इन 40 दिनों में आज मुझको और आपको देना चाहता है कि हम उसको समझ सकें, उसके प्रेम को समझ सकें, उसके सेक्रीफाइस को समझ सकें, उसके बलिदान को समझ सकें। आत्मा के द्वारा ही हम सामर्थ पाते हैं। पतमुस टापू में यूहन्ना ने उस सामर्थ को पाया, जो तमाम उन तकलीफों के बाद भी वो घबराया नहीं और सामर्थी बनता चला गया। आत्मा के द्वारा ही हम नम्रता पाते हैं, हमारे जीवन नम्र हो जाते हैं।
प्रभु यीशु मसीह का खुद प्रैक्टिकल लाइफ ऐसी थी। नम्रता का जीवन, दया का जीवन, करुणा का जीवन। ये 40 दिन जो हमारे जीवन में है, ये प्रभु यीशु मसीह की सेवकाई को क्राइस्ट सेंट्रिक जीवन है। ये टाइम है जिसमें क्राइस्ट सेंटर है, क्रूस सेंटर है, जो हमको बताता है, बलिदान हमको सिखाता है कि 40 दिन में प्रभु यीशु मसीह ने अपने आप को तैयार किया उस बलिदान के लिए, जो कि बहुत बड़ा बलिदान इस मनुष्य जाति के लिए, पापों की क्षमा के लिए वो देना चाहते थे। आत्मा में ही हम क्षमा करना सीखते हैं। अगर आत्मिक रूप से हमारे जीवन कमजोर है, हम किसी को क्षमा नहीं कर सकते। हमारे जीवन में क्षमा की आत्मा नहीं आ सकती। आत्मा के द्वारा ही हम क्षमा करना सीखते हैं। आत्मा के द्वारा ही परमेश्वर हमको महिमा देता है। वो कहता है कि तुम बुजुर्ग होने के बाद भी तुम सामर्थ पाओगे, उकाब की नाई तुम उड़ोगे। आत्मा के द्वारा हमको परमेश्वर महिमा देता है जब हम आत्मिक रूप से इस यूहन्ना के समान हम अपने जीवन को मजबूत करते हैं। आत्मा के द्वारा ही प्रभु कहता है कि तुम सत्य को हम सीखते हैं, तुम सत्य को जानोगे। सत्य क्या है? प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूं। तुम सत्य को जानोगे तो सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा, तमाम हम बुराइयों से हमको आजाद कर देगा। आत्मा के द्वारा ही हम उस सत्य को सीखते हैं, उस प्रभु यीशु मसीह की समीपता तक हम आते हैं, उसके पास हम आते हैं, उसके गुणों को हम समझते हैं, उसके प्यार को हम समझते हैं, उसके विश्वास को हम समझते हैं, उसकी क्षमाशीलता को हम समझते हैं, उसके प्रेम को हम समझ सकते हैं। आत्मा ही हमारी अगुवाई करता है। वो कहता है कि जब आत्मा तुम पर आएगा, मैं चाहता हूं ताकि तुम्हारे लिए एक सहायक भेजूं, एक एडवोकेट भेजूं जो तुम्हारी अगुवाई करेगा। और आज भी वो आत्मा मेरी और आपकी अगुवाई कर रहा है। जब भी कोई तकलीफ हमारे जीवन में आती है, परेशानी हमारे जीवन में आती है, संकट हमारे जीवन में आते हैं, एक अंदर से एक आवाज हमारे अंदर आती है, मत डर क्योंकि मैं तेरे साथ हूं। वो है उस आत्मा की आवाज, वो है उस पवित्र आत्मा की आवाज, वो है वो आवाज जो पतमुस टापू में उस यूहन्ना को सुनाई थी, जो यूहन्ना के साथ थी। आत्मा गवाही देती है। वो कहता है, जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तुम पृथ्वी के छोर तक मेरे गवाह होगे। आत्मा के द्वारा ही हम परमेश्वर के सच्चे गवाह हम बन सकते हैं। डर हमारे जीवन से निकल जाएगा, प्रभु की गवाही हम हिम्मत के साथ देंगे। आत्मा हमको जीवन देता है। उसने पतमुस टापू में यूहन्ना को एक नया जीवन दिया, उसके जीवन की रक्षा करी, उसको खत्म नहीं होने दिया, बल्कि उसको एक और, उसके सामने एक नए जीवन की शुरुआत थी। और यही आत्मा हमारे जीवन में एक नए जीवन की शुरुआत करता है। हमारे जीवन को नए सिरे से वो प्रभु में आगे लेके चलता है। आत्मा हमको सिखाता है, ही टीचेस अस। प्रभु यीशु मसीह की 3-fold मिनिस्ट्री थी, हीलिंग, टीचिंग एंड प्रीचिंग। चंगाई, शिक्षा और वचन, 3 तरह की होती है। और ये सब कार्य आत्मा ही करती है, जो कि हमारे जीवन में भी संभव है। आत्मा हमारे जीवन में उन रहस्यों को प्रकट करता है जो कि हमारी समझ से बाहर होते हैं। बाइबल तभी हम समझ सकते हैं जब हम आत्मिक जीवन में मजबूत होंगे। और ये आत्मिक जीवन में तभी मजबूत होंगे जब हम प्रभु में निरंतर रहेंगे। आत्मा हमको सही डिसीजन लेने का, निर्णय लेने का हमको अगुवाई करता है। इस संसार में रहते हुए तरह तरह से निर्णय हमको लेने पड़ते हैं। पारिवारिक निर्णय हमको लेने पड़ते हैं, हमको अपने जीवन के निर्णय लेने पड़ते हैं, अपने बच्चों के लिए लेने पड़ते हैं, अपने कलीसियाओं के लिए डिसीजन लेने पड़ते हैं। बहुत से निर्णय हमको लेने पड़ते हैं। बहुत सी बार हमारा दिमाग काम नहीं करता, बहुत सी बार हम परेशान हो जाते हैं। हम किस तरह जीवन में आगे बढ़ें, किस तरह हम अपने भविष्य को, किस तरह अपने बच्चों के लिए हम आगे उनके जीवन को देखें। डिसीजन लेना बहुत सी बार हमारे लिए एक मुश्किल हो जाता है, लेकिन ये आत्मा हमारे सही डिसीजन लेने में हमारी अगुवाई करती है। जिस तरह उसने पतमुस टापू में उसने यूहन्ना का अगुवाई करी है। राइट डिसीजन, राइट टाइम, सही निर्णय सही समय पर हम तभी ले सकते हैं जब हम आत्मा के द्वारा चलते हैं, जब आत्मा हमारी अगुवाई करती है। आत्मा हमारे लोगों को पहचानने में अगुवाई करती है। हम लोगों को पहचान सकते हैं कौन सही में सच्चा प्रचारक है, कौन सही में सही लोग हैं, कौन नहीं है। ये जब हम आत्मिक जीवन से भरे होते हैं तो ये हमको लोगों को पहचानने में हमारी अगुवाई करती है। प्यारे बहनों भाइयों, इसीलिए यूहन्ना कहता, मैं पतमुस टापू में था तो मैं आत्मा में था।
ये 40 दिन खुदा हमको दोबारा, अगर हमारे जीवन में कहीं कमी है, हमने अभी तक अगर हमने परमेश्वर को नहीं पहचाना है, अभी तक हमने अपने ही रास्तों पर चल रहे हैं, अपने ही मार्गों पर चल रहे हैं, अपनी दिशा में चल रहे हैं, अपनी दिशाओं को, अपने मार्गों को, अपनी राहों को हम बदलने का प्रयास करें। ये 40 दिन हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। एक डिसीजन लेने के दिन है, एक सही निर्णय लेने के दिन है। क्या हम उस पतमुस टापू में रहना चाहते हैं या हम उस प्रभु की सुंदर संगति में रहना चाहते हैं जहां पर सब कुछ है। वो कहता है कि उसके राज धर्म की खोज करो, सब वस्तुएं तुम्हें मिल जाएंगी, किसी बात की तुम्हें घटी नहीं होगी। और इसीलिए वो कहता है, हम देखते हैं भजन में भजन लिखने वाले कहता है कि यहोवा के डरवैयों किसी बात की घटी नहीं होती। जवान सी तो भूखे रह जाते हैं, लेकिन वो यहोवा के दास कभी भूखे नहीं रहते। हो सकता है कि माँ अपने दूध पीते बच्चे को भूल जाए, लेकिन वो परमेश्वर है, वो कहता है मैंने तुम्हें भूलूंगा ना तुम्हें त्यागूंगा, क्योंकि देख मैंने तेरा चित्र अपनी हथेलियों पे बना रखा है, खोद रखा है। धन्यवाद देते हैं उस खुदा के कलाम के लिए, धन्यवाद देते हैं उस परमेश्वर के आज्ञाओं के लिए जो उसने हमको दी हैं, ताकि उन आज्ञाओं पर चल के हम उस आत्मिक जीवन को प्राप्त कर सकें, उस आत्मा में आ सकें जिस आत्मा में उस पतमुस टापू में वो खुदा का बंदा था जो कि तकलीफ उठा के कैद करके पतमुस टापू में डाल दिया गया और वहां से एक नए जीवन की शुरुआत के साथ निकला। इसलिए मेरे प्यारे बहनों भाइयों, आज अगर हमारे जीवन में कोई संकट है, आज अगर हमारे जीवन में कोई परेशानी है, आज अगर हमारे जीवन में तकलीफ है, नौकरी की परेशानी है, पैसे की परेशानी है, बच्चों की नौकरी की परेशानी है, आज हमारे जीवन में अगर भविष्य की परेशानी है, मकान की परेशानी है, सब कुछ प्रभु के चरणों पर डाल दें। वो देने वाला परमेश्वर है। वो मांगने से पहले ही जानता है कि हमको किस चीजों की जरूरत है, लेकिन वो अपने समय के अनुसार अपने कार्यों करता है। अपने समय के अनुसार हमारे डिसीजन को वो हमारे अनुसार वो उनको दे देता है। एक बार फिर मैं धन्यवाद देता हूं परमेश्वर को आज के संध्या काल के लिए, आप सब के लिए जिन्होंने आज की संध्या काल खुदावन के इस कलाम में मेरे साथ जुड़े हैं। और मुझे आशा है कि आज का ये वचन हम सबके जीवन के लिए आशीष का कारण होगा, क्योंकि हम सबके जीवन में तकलीफें हैं, हम सबके जीवन में परेशानियां हैं, हम संसार रूपी इस समस्याओं में हम रह रहे हैं जो कि पतमुस टापू के समान है। लेकिन हमको इसमें रह के भी डरने की आवश्यकता नहीं है, घबराने की आवश्यकता नहीं है। हमको प्रभु पर विश्वास रखना है, हमको अपने आत्मिक जीवन को निरंतर परमेश्वर से जोड़ के रखना है, इस कलाम को पढ़ना है, इस कलाम को फॉलो करना है, इस कलाम को समझना है, तभी ये कलाम हमारे जीवन में कार्य करेगा और हमें प्रभु में बहुत सी आशीषें हमको मिलेंगी और प्रभु हमको अपने विश्वास में और अपनी आत्मिकता में आगे बढ़ाएगा। खुदा आपको आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे जीवित महान प्रेमी दयालु पिता परमेश्वर, राजाओं के राजा खुदावन, हम आपका धन्यवाद देते हैं आज की संध्या के लिए। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी आपके कलाम के लिए, जो भी टूटा फूटा कलाम खुदावन हमने अपनी जबान से दिया है प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं खुदावन इस कलाम पे अपनी आशीष दें और पिता परमेश्वर आने वाले समय में और अपनी महिमा जलाल के लिए हमको और पूरे इस टीम को खुदावन जो इस मसीह मंडली से जुड़े हैं खुदावन, हम हर एक के लिए हम प्रार्थना करते हैं, दुआ करते हैं विशेष रूप से भाई अनुपम के लिए जिन्होंने इस कार्य को खुदावन अपने कांधों पे लिया है कि वो आपके कलाम को खुदावन इस पेज के जरिए और खुदावन खुद जाके भी प्रभु लोगों तक पहुंचा सकें। हर एक के लिए हम प्रार्थना करते हैं, हर एक को आशीष दें। आने वाली मीटिंग्स के लिए हम प्रार्थना करते हैं, आने वाले समय के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु, आप हर मीटिंग में, हर आराधना में अपनी उपस्थिति दें ताकि खुदावन हर इंसान आपके द्वारा बच सके प्रभु और अपने जीवन में आपको प्रथम स्थान दे सके। धन्यवाद देते हैं कि आपने हमारी प्रार्थना को सुना है। सारा आदर महिमा आपको देते हैं और ये दुआ आपके बेटे खुदावन यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। थैंक यू, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, जय मसीह की। खुदा आप सबको आशीष दे। थैंक यू।